सुबह सुबह का वक्त था। राधिका ने विवेक और रोहन जी के लिए टिफिन तैयार कर दिए थे और अब वो अपनी सास सरोज से पूछ रही थी, गुड मॉर्निंग मां जी, टिफिन तो बन गए हैं, कहो तो सबका नाश्ता भी बना दूं? हाँ बना दे। पूछती क्यों है? बस पराठों में घी थोड़ा कम लगाना, अपने गांव की तरह घी में डूबे हुए पराठे मत रख देना, सरोज ने थोड़ा बेपरवाह लहजे में कहा। राधिका ये सुनकर चुपचाप नाश्ता बनाने चली गई। मन ही मन वो खुद से बात कर रही थी, माँ जी को मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गांव से आई हूँ? क्या गांव से होना कोई गुनाह है? राधिका, जो सरोज के बड़े बेटे की पत्नी थी, गांव की रहने वाली थी। वहीं उसकी देवरानी नेहा शहर से आई थी। शायद इसी वजह से सरोज नेहा को ज्यादा पसंद करती थी और राधिका को कम। तभी नेहा वहाँ आई और बोली, राधिका भाभी, मेरा नाश्ता मेरे कमरे में ही दे आना, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं नीचे सबके साथ नाश्ता नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। राधिका ने बस इतना ही कहा और नाश्ता बनाने में लग गई। नाश्ता तैयार होने पर पहले उसने सबको दिया और फिर नेहा के कमरे में गई। नेहा अपने डिजाइनर कपड़े निकाल कर देख रही थी। आ गई आप? यही रख दीजिए, नेहा ने कहा। राधिका ने कमरे को देखा और सोचा, हे भगवान, कितना बड़ा कमरा है और ऊपर से एसी भी लगा है। मेरा कमरा तो इससे आधा भी नहीं है और न ही उसमें एसी है। ओह हेलो दीदी, नाश्ता दो और जाओ, नेहा ने रूखेपन से कहा। हाँ ये लो। राधिका ने नाश्ता दिया और चली गई। राधिका को हमेशा नेहा के बड़े आरामदायक कमरे को देखकर हैरानी होती थी, क्योंकि उसके हिस्से में घर का बस एक छोटा सा कमरा था। ये सिलसिला रोज चलता रहा। एक तरफ नेहा अपने शानदार कमरे में ऐश करती थी, तो दूसरी तरफ राधिका अपने छोटे से कमरे में ही सब कुछ मैनेज करती थी। राधिका को सिलाई का बहुत शौक था। वह अपने खाली समय में सिलाई करती थी। एक दिन वह अपनी एक साड़ी के लिए ब्लाउज सिल रही थी। बस यह एक सिलाई और निकल जाए तो मेरा ब्लाउज पूरा हो जाएगा। मैंने जैसा फोटो में देखा था वैसा ही बन गया है। मुझे यकीन है कि जब मैं इसे पहनूंगी तो माँ जी मेरी तारीफ जरूर करेंगी। वह मन ही मन खुश हो रही थी। ब्लाउज पूरा होते ही उसने अपनी बनाई हुई ब्लाउज पहनी और आईने में देखा। अरे वाह, ये तो उस मॉडल से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। चलो माँ जी को दिखा कर आती हूँ। वो खुशी खुशी कमरे से बाहर आई। तभी नेहा भी अपने कमरे से एक नई ड्रेस पहनकर बाहर निकली। माँ जी देखिए, यही वो ड्रेस है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। कैसी लग रही है? नेहा ने अपनी ड्रेस दिखाते हुए पूछा। बहुत सुंदर है बहू, इसका कपड़ा भी बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम है, सच में बहुत प्यारी है, सरोज ने तारीफ की। नेहा बोली, हाँ ये कपड़ा बहुत ही आरामदायक है। माँ जी, मेरी साड़ी कैसी लग रही है? राधिका ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। तेरी साड़ी ठीक ठाक है, ऐसे क्यों पूछ रही है? सरोज ने बिना कोई खास प्रतिक्रिया दिए कहा। सरोज को राधिका की साड़ी पसंद तो आई थी, लेकिन उन्होंने उसकी तारीफ नहीं की। राधिका को बुरा तो लगा, लेकिन उसने अपना एमएन छोटा नहीं किया। अगले दिन सरोज दोनों बहुओं के साथ बाजार आई। राधिका ने कपड़े की एक दुकान देखी और कहा, माँ जी देखिए, कितना सुंदर सुंदर कपड़ा बिक रहा है, चलिए यही खरीद लेते हैं। गर्मी भी है तो इसमें से 2-4 ठंडे ठंडे सूट बन जाएंगे, मैं आपके लिए बना दूंगी। तो इसे लेगी? कपड़ा पैसे का आता है, खराब मत कर देना, सरोज ने कहा। मेरे ऊपर यकीन रखिए माँ जी, मैं आपका कपड़ा खराब नहीं करूंगी, राधिका ने बात खत्म करते हुए कहा। तीनों सास बहू दुकान के अंदर गई। राधिका ने कई अच्छे प्रिंट देखे। वाह, कितने अच्छे प्रिंट है, इस वाले कपड़े से तो अनारकली अच्छी लगेगी और ये वाला मैं माँ जी के सूट के लिए ले लेती हूँ। नेहा बहू, तू भी अपने लिए कुछ ले ले, सस्ते सस्ते कपड़े हैं, गर्मी के सूट बना लेना, सरोज ने नेहा से कहा। नेहा बोली, माँ जी आप तो जानती हैं कि मुझे ऐसे सस्ते कपड़े पसंद नहीं हैं, ये मेरी क्लास से भी मैच नहीं करते।
मैं तो किसी अच्छे शोरूम से या ऑनलाइन ही कोई अच्छी ड्रेस खरीदूंगी। नेहा की बात सुनकर सरोज चुप रह गई। सस्ते कपड़े खरीदने के बाद वे तीनों एक बड़े शोरूम में गईं। एक्सीलेंट, ये है ना मेरे टेस्ट की ड्रेस। माँ जी, मुझे ये ड्रेस चाहिए, नेहा ने कहा। कितने की है? सरोज ने पूछा। सिर्फ 5,999 रुपए, माँ जी। दिलवा दीजिए ना। सरोज अपनी शहरी बहू को मना नहीं कर पाई। घर आते ही राधिका ने अपने खरीदे हुए कपड़े सिलने शुरू कर दिए, जबकि नेहा ने अपनी नई ड्रेस अलमारी में रख दी। कुछ दिनों बाद राधिका ने सारे कपड़े सिल दिए। सरोज ने राधिका का सिला हुआ सूट पहना और बोली, वैसे ठीक लग रहा है। कपड़ा अच्छा हो तो सादा सूट सिलने में क्या है, यूं ही सिल जाता है। ये सूट बस कपड़े की वजह से ही अच्छा लग रहा है। नेहा ने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा, सही कहा माँ जी, सिर्फ कपड़े से ही इसमें कुछ जान सी है। तभी सरोज दोनों बहुओं को कुछ बताने आई। अरे हाँ, मैं तुम दोनों को कुछ दिखाने आई थी। ये कार्ड हमारे मोहल्ले के सबसे अमीर सिंघानिया परिवार से आया है। वे लोग एक बहुत बड़ी पार्टी कर रहे हैं। तुम जानती हो, वहाँ बहुत अमीर लोग भी आने वाले हैं। मेरा तो मन बन गया कि मैं अपनी बहुओं को लेकर जाऊंगी। तुम दोनों तैयारी कर लेना, 2 दिन बाद चलेंगे। और हाँ, कपड़े जितने अच्छे हो सकें उतने अच्छे पहनना। ये सुनकर दोनों बहुएं अपने कपड़ों के बारे में सोचने लगी। नेहा अपने मोबाइल पर ऑनलाइन कपड़े सर्च करने लगी। कौन सी ड्रेस लूं? मैं चाहती हूँ कि पार्टी में सारी स्पॉटलाइट मुझ पर हो, लेकिन मेरी पसंद का कुछ मिल ही नहीं रहा। ये 5,000 रुपए वाली ड्रेस भी कुछ खास नहीं लग रही है। अब क्या करूँ? वही दूसरी तरफ राधिका ने सोचा, भले ही पार्टी अमीरों की है, लेकिन हम थोड़े ही अमीर हैं। मैं अपने हिसाब से ही काम करूँगी। मेरे पास जो पुरानी साड़ियाँ पड़ी हैं, चलो उनसे कुछ बनाती हूँ। राधिका ने अपनी कल्पना से एक ड्रेस बनाने का फैसला किया। उसने घर में पड़े पुराने कपड़े और अपनी पुरानी साड़ियाँ निकाल ली। अब इनमें से मैं एक फूला हुआ गाउन बनाऊंगी, जिस पर मैं अपने बगीचे के फूलों से सजावट करूंगी। लेकिन सारा सामान घर में नहीं है। मुझे थोड़ी नेट और कुछ मोती चाहिए। राधिका ने कम से कम खर्चे में अपनी ड्रेस बनाने की सोची। उसने बाहर से बस थोड़ी सी नेट और कुछ मोती खरीदे। फिर साड़ियों को मिलाकर वो घर में ही अपना गाउन सिलने लगी। पार्टी से एक दिन पहले सरोज ने दोनों से पूछा, बहुओं, पार्टी कल ही है, तुमने अपने पहनने के लिए ड्रेस पसंद कर तो ली है ना? यस माँ जी, मुझे 35,000 रुपए की एक ड्रेस पसंद आई है। मैंने रोहन जी से पूछकर बुक कर दी है, जो मुझ पर बहुत सुंदर लगेगी, नेहा ने बताया। अच्छा, और तू बता, तूने क्या सोचा है? सरोज ने राधिका से पूछा। माँ जी, मैं तो घर में ही ड्रेस बना रही हूँ, राधिका ने जवाब दिया। वो बहुत ही बड़े और ऊंचे लोगों की पार्टी है। ड्रेस ऐसी बनाना कि मेरी नजरें शर्म से ना झुकें, समझी? कहीं पता चले अपने सिलने के चक्कर में मेरी बेइज्जती करवा दे। सरोज ने चिंता जताते हुए कहा, माँ जी, चिंता मत कीजिए, ड्रेस अच्छी ही बनेगी, राधिका ने आत्मविश्वास से कहा। राधिका को खुद पर पूरा भरोसा था। वह कामों से निपटकर अपनी ड्रेस पर काम करती थी। दिन रात की मेहनत के बाद वो वक्त आ गया जब पार्टी में जाना था। नेहा ने अपनी 35,000 रुपए की ब्रांडेड ड्रेस पहनी, जबकि राधिका ने अपनी घर में बनाई हुई ड्रेस पहनी, जिस पर उसने असली फूलों और पत्तियों से सजावट भी की थी। दोनों अपने अपने कमरों से बाहर आई। ये ड्रेस तूने खुद बनाई है? हे भगवान, कोई जवाब ही नहीं है इसका। कितनी सुंदर लग रही है, सरोज ने हैरान होकर कहा। आपको अच्छी लगी? माँ जी, चलिए अब पार्टी में चलते हैं, राधिका ने खुशी से कहा। राधिका की ड्रेस देखकर नेहा भी हैरान रह गई। सरोज बहुत खुश थी। पार्टी में जाते ही सबकी नजरें बस राधिका की ड्रेस पर टिक गईं। अरे वाह, कितनी अच्छी ड्रेस है। कौन है ये? ये ड्रेस तो लाखों रुपए की लग रही है। सभी लोग गांव की राधिका की ड्रेस देखकर उसके दीवाने हो गए थे। बस फिर क्या था, राधिका ने अपनी कला से लोगों के साथ साथ अपनी सास का भी दिल जीत लिया था।
अब राधिका के पास ऑर्डर पर कपड़े बनने आने और सरोज भी राधिका को पूरा सपोर्ट देने लगी थी। नेहा भी अब बदल चुकी थी। वह राधिका से ड्रेस डिजाइनिंग की सलाह लेती थी और घर के कामों में भी हाथ बंटाने लगी थी। अब वे सभी मिलजुल कर एक दूसरे को समझते हुए खुशी खुशी एक परिवार की तरह रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी को मैंने AI और खुद से लिखा है। इमेज जनरेट करवाया है गूगल जेमिनी से। AI वॉइस का यूज करके ये वीडियो आप तक पहुंचा पा रहा हूं। जल्द हाय खुद की वॉइस में कहानी आप तक पहुंचाऊंगा। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई कहानी, नई सीख और नए जज्बात के साथ। नमस्कार।